बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल कुकिंग विद जोजो। और कुकिंग विद जोजो पे आज बनने जा रही है गाजर की खीर। तो चलिए शुरू करते हैं। गाजर की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए है दूध। यहाँ गजरेला बनाने के लिए हम ले लेंगे 3 किलो दूध और आधा किलो गाजर। दूध जो है वो हम ले लेंगे एक सॉस पैन में, और इसके बाद जो है चावल हैं ये मेरे पास हाफ़ कप। इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद तकरीबन आधा घंटा हो गया है इसको भिगोकर रख लिया है। कम से कम आधा घंटा चावल ज़रूर भिगोने हैं। गाजर आधा किलो जो ली थी उसको वॉश करने के बाद धो लिया और कद्दूकश कर लिया। चीनी इसके अंदर हस्ब ज़ायक़ा जाएगी। दूध को हमने यहाँ पर बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे सब्ज़ इलायची 3 से 4 अदद। इनका मुंह खोल के आपने डाल देना है। अगर आप इलायची नहीं डालना चाहते तो उसका पाउडर भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर लीजिए। दूध जो ही उबलने लगेगा यानी गर्म होने लगेगा तो इसके अंदर साथ ही मैं चावल डाल दूँगी, ताकि जब तक दूध बॉयल होगा साथ ही चावल भी जो है वो अच्छे से गलने लग जाए। इनको हमने ढक कर रख दिया है ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए और चावल जो हैं वो गल जाएँ। अब दूध के अंदर जो स्टीम बनेगी उसी से। यहाँ पर देखिए जी कि जो चावल थे और दूध था उसको बॉयल आ चुका है और काफ़ी हद तक चावल जो हैं वो नरम हो चुके हैं। तो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे कद्दूकश की हुई गाजरें, और गाजर इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लें, कोई चीज़ भी जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। गाजरों को हमने अच्छे से इसके अंदर ही मिक्स कर लेना है। अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि जो दूध है वो तकरीबन अगर हमने 3 किलो डाला है तो उसमें से वो बिल्कुल 1 किलो बाकी रह जाए, यानी कि वो पक पक के बिल्कुल जो है वो ड्राई हो जाएगा। बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। वैसे तो जो आजकल गैस के हालात हैं, बिल्कुल गैस इतनी ही आती है कि आप हल्की आंच पे ही उसको पका सकते हैं। ये देखें तकरीबन जी आधा घंटा पौना पकाने के बाद, यानी 45 मिनट्स कम से कम पकाने के बाद ये इतनी सी जो है वो दूध ड्राई हो चुका है। इतना दूध जब ख़त्म हो जाएगा, इसमें से थोड़ा दूध रह जाएगा, तो हमने इसके अंदर ऐड कर लेनी है शुगर। मैंने यहाँ पर जो है वो 1 कप चीनी ऐड किया। आप अपने हस्ब ज़ायक़ा इसमें जो है वो शुगर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसको थोड़ी देर और पकाना है ताकि जो इसके अंदर हमने शुगर ऐड की है वो अच्छे से इसके अंदर है जो है वो मेल्ट हो जाए। और ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी इसकी चेक करें आप, रहनी चाहिए, वरना अगर आप इसको बिल्कुल ड्राई कर देंगे तो ये गाढ़ा सा एक वो जो है वो खीर बन जाएगी। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, बस इतनी जो है वो कंसिस्टेंसी इसकी इनफ है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी केवड़ा, जस्ट 2 ड्रॉप्स बर्नर को स्विच ऑफ करने के बाद। जी हमारी ज़बरदस्ती खीर रेडी हो चुकी है। आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल के इसको सर्व कीजिए और ठंडी करके खाएं तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं फ़र्स्ट टाइम तो जी मोस्ट वेलकम। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इनको शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।